Hello and welcome once again for this very much new session of class 11th chapter number 3. चैप्टर नंबर 3 बेसिकली जो है ना वो हमारा किसके बारे में है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जैसे कि आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमारे पास साइन एक्स, कॉस एक्स, सेक एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, कॉसेक एक्स, ये सब हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं जिनको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। और वेरी बेसिक्स स्टार्टिंग से बिल्कुल शुरुआत करेंगे। जैसे कि इसमें नाम आपको दिख रहा है ट्राइगोनोमेट्री, राइट? ट्राइगोनोमेट्री। सो ट्राइगोनो का मतलब होता है ट्राइंगल, राइट? और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। तो ट्राइंगल की मेजरमेंट को ही ट्रिग्नोमेट्री कहा गया था। तो इनिशियली जो ट्रिग्नोमेट्री थी वो बेसिकली सिर्फ ट्राइंगल्स की मेजरमेंट के लिए यूज करते थे, ठीक है? पर अब ये ट्रिग्नोमेट्री इतनी वाइडली यूज हो गई है कि इसको हमने ना बहुत सारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट में अप्लाई किया और जो रिजल्ट आया वो बिल्कुल बिल्कुल सटीक रिजल्ट आए हैं। तो यानी कि इस ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हम बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स को सॉल्व कर पा रहे हैं। आप ये सोचिए, अगर हमें पता है आज कि यहाँ से अर्थ से मून तक का डिस्टेंस क्या है, या फिर अर्थ से सन तक का डिस्टेंस क्या है, या फिर दूसरे किसी प्लैनेट का डिस्टेंस अर्थ से क्या है, या फिर हम किसी दूसरी गैलेक्सी का डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं कि अर्थ से दूसरी गैलेक्सी का डिस्टेंस क्या होगा। हमने हमारे यूनिवर्स की एक विड्थ मेजर की हुई है। अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि हम यूनिवर्स में कोई मेजरमेंट अप्लाई कर सके, कोई हमारे पास कोई स्टैंडर्डाइज यूनिट है जिसको हम लेके यूनिवर्स में घूमें और उसको हम नाप लें। तो मेजरमेंट करना यूनिवर्स में सेलेस्टियल बॉडीज के डिस्टेंस का बहुत ही मुश्किल काम था। पर ट्रिग्नोमेट्री की मदद से ट्राइंगल्स को बनाकर वो ट्राइंगल्स को एंगल्स से रिलेट करके ये जो काम है बड़ा इजी हो गया, और उससे हमने उनके डिस्टेंस को इजीली मेजर किया। तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही बड़ी चीजों में बड़े बड़े डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए बड़ा हेल्पफुल होता है। तो इट्स रियली वेरी हेल्पफुल कॉन्सेप्ट। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड आगे कुछ करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। पर हाँ, अब आप कहें कि साइन एक्स कॉस एक्स आपका जनरल लाइफ में आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो कहीं देखने को नहीं मिलता। जनरल लाइफ आपको या प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ही करके जनरल लाइफ में काम चला सकते हो। डेफिनेटली हमें ये साइन एक्स कॉस एक्स की कहीं जरूरत नहीं पड़ती। पर चलिए, क्योंकि हमारा चैप्टर है क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो हम उसको स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज आकाश राजपूत, फाइन। सो वी आर स्टार्टिंग विद द कॉन्सेप्ट नाउ। सो लिसन, सबसे पहली चीजें जो हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है वो डिस्कस करनी है एंगल्स। तो एंगल्स देखो ना, दो तरीके से एंगल लिखा जाएगा। अब ये मान लीजिए ये हमारी एंगल की ये हमेशा इनिशियल साइड है। ये ऐसे ही मान लीजिए इनिशियल साइड, इसको मैंने इस इनिशियल साइड को ऐसे घुमाया, राइट? ये इनिशियल साइड, इसको मैंने ऐसे रोटेट किया। तो अब यू कैन सी ये एक एंगल बना रहा है ना? ये इनिशियल साइड थी, अब मैंने यहाँ तक इसको मैं लेकर गया तो ये मेरी फाइनल साइड होगी, राइट? इसको मैं टर्मिनल साइड भी कह सकता हूँ। तो ये इनिशियल साइड है। इनिशियल साइड से अगर मैं ऊपर की तरफ एंटी क्लॉकवाइज, राइट, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज अगर मैं जाऊं, तो वो जो एंटी क्लॉकवाइज जाने पर मेरी टर्मिनल साइड आएगी। इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड के बीच का जो भी यहाँ पे एंगल है उसको मैं पॉजिटिव एंगल कहूंगा। तो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, राइट, लाइक दिस, ये आपकी इनिशियल साइड है और आप ऐसे मेजर करो और यहाँ पे आपकी टर्मिनल साइड आ जाए, राइट? ये इनिशियल साइड, ये टर्मिनल साइड, तो ये आपका पॉजिटिव एंगल हो गया। अगर आपकी ये इनिशियल साइड है और आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करो इनिशियल साइड से, लाइक दिस, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इनिशियल साइड ये आपकी है, ये टर्मिनल साइड है। अगर इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड की तरफ आते हुए आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आते हो तो ये जो एंगल बनेगा ये नेगेटिव एंगल बनेगा। अंडरस्टूड? तो क्लॉकवाइज कैसा एंगल होगा? नेगेटिव होगा। और एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल आप मेजर करोगे वो आपका होगा पॉजिटिव एंगल। तो मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज लिख देता हूँ पॉजिटिव के लिए, ठीक है? और ये मेरा क्लॉकवाइज एंगल है। अगर मैं क्लॉकवाइज एंगल मेजर करूंगा तो मैं उसको क्या मानूंगा? नेगेटिव मानूंगा। वो एंगल मेरा नेगेटिव कहा जाएगा। अंडरस्टूड? तो ये एंगल की स्टोरी आई होप समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ये एंगल हो गया। उसके बाद देखो,
एंगल्स की अगर हम मेजरमेंट देखें तो कंप्लीट, अगर आपने एक सर्कल बना दिया मेजरमेंट का लाइक दिस, सो दिस कंप्लीट सर्कल आपको दिख रहा है 360 डिग्री, इसको हम कंप्लीट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? कंप्लीट एंगल, कंप्लीट। अच्छा, ये हमारा क्या है? 180 डिग्री का एंगल है, राइट? इसका तो अभी पॉजिटिव ही तो है, हम चल किस तरफ रहे हैं? हम देख लो आप, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं लाइक दिस। तो ये हमारा एंगल पॉजिटिव एंगल है। तो ये जो एंगल कितने डिग्री का एंगल है? ये आपका 180 डिग्री का, और इसको हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं, राइट? अब ये जो एंगल है अब 180 डिग्री से बड़ा हो चुका है, राइट? तो 180 डिग्री से ये एंगल बड़ा हो चुका है, 180 डिग्री से भी हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये वाला जो एंगल है, फिर भी अभी हम कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं? तो एंटी क्लॉकवाइज ही जा रहे हैं, तो ये भी पॉजिटिव एंगल होगा। और ये अपना 270 डिग्री का बाहर की तरफ से। अच्छा, अंदर तो आपको दिख रहा है 90 डिग्री होगा, पर हम अंदर की बात नहीं कर रहे, बाहर के एंगल की मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, फिर से मैंने अंदर से यहां से शुरुआत की और घूम के पहले तो मैं यहां तक पहुंचा, जो कि 360 हो गया, कंप्लीट बना। कंप्लीट एंगल से भी मैं आगे बढ़ गया, यहां तक आ गया, राइट? तो एंटी क्लॉकवाइज में गया, तो एक रोटेशन कंप्लीट करके मैं और आगे बढ़ गया, एक पूरा कंप्लीट रोटेशन किया मैंने, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन लगाया, चक्कर लगाया, और फिर मैं आगे बढ़ गया। तो वो जो एंगल है 360 प्लस समथिंग हो गया। तो 360 प्लस 60 दैट इज 42, 420 डिग्रीज। सो 420 डिग्रीज का ये हमारा एंगल आ गया, और ये भी पॉजिटिव एंगल है। अब देखो, ये मेरी इनिशियल साइड है और मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, लाइक दिस डाउनवर्ड में आ रहा हूँ। तो मेरी फिर नेगेटिव 30 डिग्री का एंगल ये बन गया, तो नेगेटिव एंगल है। और अभी मैं यहाँ से देखो, मैंने यहाँ से शुरुआत की, अब मैं क्लॉकवाइज घूम रहा हूँ, ऐसे 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 घूम के नेगेटिव 360, और उसके बाद आप फिर से पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन लेने के बाद फिर से आप आगे बढ़े 60 डिग्री, तो ये नेगेटिव 420 डिग्री बन गया। तो बस आपने नेगेटिव एंगल और पॉजिटिव एंगल में ये ध्यान रखना है कि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, जितना भी जाएंगे उतना पॉजिटिव एंगल बनेगा, और अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएंगे, जितना भी आएंगे उतना नेगेटिव एंगल बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास देखिए, अब ये रेडियन की बात हो रही है ना। एंगल को ना दो तरीके से मेजर किया जाता है। एंगल को मेजर करने के दो तरीके हैं। एंगल एक तो डिग्री में मेजर किया जाता है, राइट? और एक हमारा रेडियन में भी मेजर किया जाता है। अच्छा, रेडियन इज अ नंबर, ओके? रेडियन एक नंबर देता है, डिग्री इज नॉट अ नंबर। डिग्री जो है एंगल की ऐसी वैल्यू जो कि नंबर नहीं है, नंबर इन द सेंस जिसको आप लॉजिकली किसी दूसरे से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ना। 360 डिग्री को 2 से मल्टीप्लाई ऐसा नहीं किया जा सकता। कोई सिंपली नंबर लिखा गया तो उसको डिग्री से मल्टीप्लाई करके डिग्री को बढ़ाया नहीं जाएगा। पर अगर मैं डिग्री को पहले रेडियन में कन्वर्ट कर दूं, तो फिर रेडियन एक नंबर देता है जिसके साथ मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इजी हो जाता है। तो हम बेसिकली क्या करेंगे कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे जब भी हमें कैलकुलेशंस करनी होंगी, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा, तो हम एंगल जो डिग्री में गिवन है उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। एंड हाउ वी डू दैट, वो हम एक बार देख लेंगे। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि रेडियन होता क्या है। तो रेडियन इज नथिंग बट द रेडियस ना, ये ओ से लेके ए तक रेडियस दिख रहा है आपको, इसका कुछ भी डिस्टेंस हो सकता है। ओ से ए तक रेडियस की लेंथ कुछ भी हो सकती है, फिलहाल हमने 1 यूनिट माना हुआ है। तो ये जितना भी ओ ए डिस्टेंस है वही आपका रेडियन है, 1 रेडियन। तो अब देखो जरा, बी से लेके ए तक, यहाँ पे बी से लेके ए तक ये आपका 1 रेडियन आ गया, ये बाहर की तरफ 1 रेडियन। फिर इतना ही डिस्टेंस अगर मैं ले लूं, है ना, इतना ही डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे हिसाब से 1 रेडियन दोबारा से बन जाएगा। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे हिसाब से 1 रेडियन दोबारा से बन जाएगा। तो आपको दिखा 3 रेडियन हो गए मेरे पास यहाँ तक में। और अगर मैं ये स्ट्रेट एंगल लूं, तो ये छोटा सा स्ट्रेट एंगल के अंदर पूरा पूरा 180 डिग्री बनने में 1 रेडियन, 2 रेडियन और 3 रेडियन, है ना? 3 रेडियन की लेंथ तो कंप्लीट हो गई, पर ये छोटी सी लेंथ और बची हुई है। तो लॉजिकली ये जो पूरा एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रेट एंगल जो होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री का होता है। तो 180 डिग्री के पूरे एंगल को मेजर करने में कितने रेडियंस लग रहे हैं? तो 3.14 रेडियन लग जाते हैं। अंडरस्टूड? और 3.14 आपको पता ही है क्या होता है? क्या होता है 3.14? पाई होता है। तो इसीलिए 180 डिग्री जो होता है पाई रेडियन के बराबर है। आ रही बात समझ में? पाई यहाँ पे क्या यूज करना है?
पाई या तो 3.14 यूज कर लो, पाई की वैल्यू दोनों में कुछ भी यूज हो सकती है, या तो 3.14 या फिर पाई को हम 22/7 भी रख सकते हैं। और आपको पता है ना ये 3.14 एक नंबर है, 22/7 एक नंबर है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया ये रेडियन है क्या, ये समझ लो। रेडियन इज नथिंग बट द रेडियस, रेडियस इटसेल्फ। वो हम सरकमफ्रेंस पे अगर हम रेडियस को नापते जाएं तो दैट विल गिव यू द रेडियन। फाइन। तो ये आपका रेडियन हो गया। अब तो यहाँ पे कितना रेडियन है तो आपको साफ साफ दिख रहा है, ये 1 रेडियन, ये 1 रेडियन और ये 1 रेडियन, तो 3 कंप्लीट रेडियन लगेंगे हाफ सरकमफ्रेंस को कवर करने में। और छोटा सा ये वाला जो हिस्सा है वो रह जाएगा, तो उस हिस्से को हमें एग्जैक्टली अगर हम मेजर करें तो ये जो हिस्सा होगा वो 0.14 का होगा, 0.14 रेडियन का होगा। अंडरस्टूड। तो इस तरीके से हमें कन्वर्जन मिल गई। हमें क्या कन्वर्जन मिल गई कि भाई 180 डिग्री जो होता है ना वो पाई रेडियन के बराबर होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन। आर ए डी लिख दो, रेडियन लिख दो, इतना बहुत है, आर ए डी लिख दो, इसका यूनिट। फाइन। अब सुनो, अगर मुझे कन्वर्ट करना है कि मैं रेडियन को, अगर मैं रेडियन को डिग्री में, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना चाहूँ तो आप यहाँ से देखो 1 डिग्री क्या पाई बाय 180 रेडियन के बराबर होगा, है ना। क्या किया मैंने, इस 180 को मैंने उधर जाके डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे 180 अगर डिवाइड कर दूं लॉजिकली तो यहाँ पे 1 बचेगा। या फिर आप ऐसा सोचो कि दोनों तरफ 180 डिग्री से डिवाइड कर दिया जाए, है ना, दोनों तरफ 180 डिग्री से डिवाइड कर दें तो यहाँ पे 1 डिग्री बचेगा, उधर 1 पाई बाय 180 रेडियन आ जाएगा। यानी 1 डिग्री जो होता है वो पाई बाय 180 रेडियन के बराबर होता है। अच्छा, अगर हम दोनों तरफ पाई से डिवाइड कर दें तो ये 180 डिग्री बाय पाई इज इक्वल्स टू 1 रेडियन आ जाएगा। तो 1 रेडियन इतना होता है। तो यानी अगर रेडियन को डिग्री में करना है तो ये वाला फॉर्मूला लगा दें, है ना, रेडियन को डिग्री में करना है तो ये वाला फॉर्मूला, और अदरवाइज हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो मतलब अकॉर्डिंगली मुझे किसी को भी किसी में कन्वर्ट करना हो, आई कैन यूज दिस कन्वर्जन फॉर्मूला, डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में। अंडरस्टूड। अंडरस्टूड। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज और हमें अभी डिस्कस करनी है। एक इंपॉर्टेंट चीज क्या डिस्कस करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ तक का प्लीज आप पहले नोट कर लो ना, इट्स रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो हमें एक चीज और डिस्कस करनी है वो हम है कि जो 1 डिग्री है उसका मिनट्स के साथ कुछ रिलेशन है। ठीक है, 1 डिग्री का मिनट्स के साथ क्या रिलेशन है, और 1 डिग्री का फिर सेकंड्स के साथ क्या रिलेशन है वो हमें एक बार देखना है। तो ये सब चीजें तो आपने आई थिंक लिख ली होंगी, तो मैं इसको रब कर रहा हूँ। जहां भी आपको ऐसा लगे कि कुछ लिखने वाला है तो प्लीज आप या तो स्क्रीनशॉट ले लें पॉज करके, या फिर मेरी वीडियो पॉज करके आप लिख लें। और मेरे हिसाब से लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप लिखते रहेंगे ना चीजें, नोटबुक लेके बैठेंगे तो चीजें आपको याद रहेंगी, और याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिर्फ देखना और देखकर काम चला लेना उससे काम नहीं बनेगा। अंडरस्टूड। तो ये आपने ध्यान रखना है। ओके, तो चलिए अब हम एक काम करते हैं। नो, एक्चुअली मुझे एक सर्कल चाहिए था, तो मैं वो सर्कल ढूंढ रहा था, बट कोई बात नहीं। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक सर्कल, मान लीजिए ये मेरा सर्कल है, फाइन, कंप्लीट सर्कल, मैं प्रॉपर्ली ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ एक सर्कल कंप्लीट, बट फिर भी आप इसको मानेंगे कंप्लीट सर्कल है, और ये सर्कल के अंदर ये हमारा सेंटर है। तो सबसे पहले ना आप ये समझे कि डिग्री का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से ना, डिग्री कहाँ से आ गया, हमने हमें कैसे पता कि वन पूरा रोटेशन आपको 360 डिग्री देता है, 360 डिग्री देता है। तो ये ऐसा क्या था ना कि जो बेबीलोनियंस थे, बेबीलोनियंस, राइट, जो लोग थे ना, मतलब बेबीलोन एक जगह है, बेबीलोन एक जगह है, वहां के जो लोग हैं उनका नाम बेबीलोनियन पड़ गया। तो बेबीलोनियंस जो थे ना उन्होंने सर्कल को 360 डिविजन्स में बांट दिया था, यानी सर्कल के उन्होंने 360 हिस्से करे। इस तरीके से आप सोचो, ये दो हिस्से बन गए यहाँ पे, ऐसे ही इक्वल इक्वल उन्होंने 360 हिस्से कर लिए। आ रही बात समझ में, 360 पार्ट्स उन्होंने सर्कल के कर दिए, इस तरीके से 360 पार्ट करे।
और हर एक पार्ट में जितना भी एंगल बन रहा था, मान लो ये 360 पार्ट मैंने कर दिया, तो हर एक पार्ट का ये जो एंगल है उसको इन्होंने कहा ये 1 डिग्री है। और इसी तरीके से जो 360 11 डिग्री के पार्ट है उनको टोटल मिला के एक कंप्लीट सर्कल बन गया। तो उन्होंने एंगल की मेजरमेंट में 360 उन्होंने निकाला। 360 डिग्री कोई स्टैंडर्डाइज यूनिट ऐसा नहीं है, कहीं से तो आया ना। तो बेबीलोनियंस ने क्या किया कि एंगल का बेस जो बनाया वो डिग्री बनाया, ये यूनिट बनाया, डिग्री बनाया। और डिग्री को उन्होंने किस तरीके से निकाला कि 360 हिस्से कर दिए सर्कल के, और हर एक हिस्से का जो एंगल निकल कर आ रहा था उस एंगल को उन्होंने कहा ये 1 डिग्री है। अंडरस्टूड? तो 1 डिग्री मतलब सर्कल के 360 हिस्से का एक हिस्सा। अंडरस्टूड? तो 1 डिग्री इज नथिंग बट 1/360th पार्ट ऑफ कंप्लीट एंगल। एक कंप्लीट एंगल का 360वां हिस्सा, 360वां यानी 1/360th पार्ट, यानी 360 हिस्सों में से एक हिस्सा जो भी है कंप्लीट एंगल का, उसको 1 डिग्री कहा गया। तो ये 1 डिग्री की डेफिनेशन है, ये 1 डिग्री यहाँ से आया। कोई मतलब मानना तो पड़ेगा ना, मतलब अगर हमें पता है कि भाई 1 मीटर इतना लेंथ होती है, लेट्स सपोज इतनी लेंथ 1 मीटर होती है, तो हमने कोई स्टैंडर्डाइज यूनिट तो मानी होगी कि अच्छा ठीक है इसको 1 यूनिट 1 मीटर मान लेते हैं, क्योंकि ये कोई कहीं से भगवान ने तो लिख के दे नहीं दिया कि भाई 1 मीटर इतनी लेंथ होती है। हमने माना, हमने स्टैंडर्डाइज किया, तो वैसे ही हमने एंगल को स्टैंडर्डाइज किया होगा। ठीक है। अच्छा एक बात तो ये हो गई कि एक सर्कल के अगर मैं 360 हिस्से करूं और उसमें से एक हिस्से का एंगल मैं नाप लूं तो उसको 1 डिग्री कहूंगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। दूसरी बात करते हैं, अब उसी एक जो एंगल का हिस्सा आया है, ये मान लीजिए ये मेरा एक एंगल का हिस्सा है, राइट, ये मेरा एक एंगल का हिस्सा है। अगर मैं इसके फर्दर 60 हिस्से कर दूं, मान लो ये मेरा 1 डिग्री का एंगल आ रहा है, ये मैंने बाहर निकाल लिया, समझ लो ये मेरा 1 डिग्री का एंगल आ रहा है। तो अगर मैं इसी के कितने हिस्से कर दूं, 60 हिस्से कर दूं, 60 पार्ट कर दूं ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे छोटे छोटे पार्ट कर दूं, 60 हिस्से कर देने हैं। तो जो 60 हिस्से में से एक हिस्सा आएगा उसको मैं 1 मिनट कहूंगा। क्या कहूंगा मैं? 1 मिनट। अच्छा मिनट ये घड़ी का मिनट नहीं है, सेकंड फिर भी अभी मैं बोलूंगा तो उसको घड़ी का सेकंड मत मान लेना, क्लॉक का सेकंड नहीं है ये, है ना। तो ये 1 मिनट क्या है? ये 1 मिनट उस 1 डिग्री का 60वां हिस्सा है। समझ रहे हो? यानी वो जो 1 डिग्री का एंगल आया था, उस 1 डिग्री एंगल के अगर मैं 60 पार्ट कर दूं, 60 पार्ट में उसको डिवाइड कर दूं और एक पार्ट उसमें से निकालूं, तो वो जो एक पार्ट का एंगल होगा, एक पार्ट का एंगल बहुत छोटा हो गया ना, है ना, तो वो जो एक पार्ट का एंगल होगा उसको मैं 1 मिनट कहूंगा। आ रही बात समझ में? और अगर उसको मैं ऐसे 1 डैश लिख देता हूँ, मैं 1 डैश, 1 डैश, ओके। अब अगर मैं उस 1 डैश को निकाल के, उस 1 डैश को मैंने ये निकाला और उस 1 डैश के मैं 60 दोबारा से हिस्से कर दूं, 60 हिस्से कर दूं दोबारा से उस 1 डैश के, तो वो जो एक हिस्सा होगा ना उसको मैं 1 सेकेंड कहूंगा। वाओ, है ना, मजा आ रहा है। और वो 1 डबल डैश से नापा जा सकता है या मेजर किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो आपने याद क्या रखना है ना, आपने याद रखना है कि 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट मतलब 60 डैश, है ना। और हर एक मिनट में, हर एक मिनट में एक 1 डैश मतलब 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। ये डबल डैश का मतलब सेकेंड है, ठीक है, ऊपर 60 डबल डैश लगा है मतलब वो सेकेंड है। तो आपको ये कन्वर्जन याद रखनी है ना। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे भी लिख दूं 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। अंडरस्टूड? ये बात आपको याद रखनी है, ये बात आपने भूलनी नहीं है। अंडरस्टूड? आई होप समझ में आ गई होगी ये बात। तो आपको ये जो मिनट और सेकंड की कहानी है ये क्लियर हो जानी चाहिए। अगर नहीं है तो दोबारा से पॉज करके इस वीडियो को दोबारा से देख लो, पर ये कहानी बिल्कुल 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 क्लियर हो जानी चाहिए। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अंडरस्टूड? चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। अब तक हमने सारी चीजें, मेन जो चीजें थी वो हमने कर ली हैं, सब कुछ डिस्कस कर लिया। अब हमारी एक्सरसाइज पे, हम फर्स्ट एक्सरसाइज जो है उस पे हम आ सकते हैं। तो देखिए हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो क्या है। देखिए हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है यहाँ पे 3.1। 3.1 के अंदर अगर हम बात करें तो पहले तो आपको देखो, फाइंड द रेडियन मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। तो डिग्री को रेडियन में करना है, आपको ध्यान देना है, डिग्री को क्या करना है, रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना है बेटा, है ना।
तो आपने वही फॉर्मूला यूज करना है। मैं एक कोई भी एक पार्ट कर देता हूँ। मैं फर्स्ट पार्ट पहले आपको बताता हूँ, देखो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दो कर दूंगा मैं, है ना। तो फर्स्ट पार्ट में 25 डिग्री है, करेक्ट। तो आपको ये पता है कि भाई पाई रेडियन जो होता है 180 डिग्री जो होता है वो बराबर पाई रेडियन होता है ना। और 1 डिग्री क्या होता है बेटा, 1 डिग्री फिर हो जाएगा पाई बाय 180 रेडियन। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया सभी को। अगर 1 डिग्री पाई बाय 180 रेडियन है तो क्या 25 डिग्री क्या होगा। तो 25 डिग्री को क्या मैं 25 डिग्री को 25 इंटू पाई बाय 180 रेडियन लिख सकता हूँ। अब आप कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 25 डिग्री हमारा 25 इंटू पाई बाय 180 रेडियन हो जाएगा। अब कैंसिल कर लेते हैं जो हो सकता है, 5 5 जो 25 और 5 3 जो 15, 5 6 जो 30, करेक्ट। तो लॉजिकली मेरे पास 25 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, 5 पाई बाय 36 रेडियन। ये 25 डिग्री हो गया। बोलो समझ में आया क्या। इजी है, बहुत इजी है। पॉज करो एक बार फटाफट से और इसको एक बार नोट नोट कर लो। फिर मैं इसका सेकंड पार्ट अब डिस्कस कर रहा हूँ, राइट। सेकंड पार्ट अब हम डिस्कस करेंगे इसी का, ठीक है। आप पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो, मैं सेकंड पार्ट आपको फिर सॉल्व करके बताता हूँ। देखो देखिए सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें ना बेटा, तो ये माइनस है सबसे पहले तो 47 डिग्री है और 30 का मिनट बेटा, वन डैश, एक एक सिंगल डैश लगा हुआ है, मतलब क्या ये 30 मिनट है। तो यानी सबसे पहला काम तो आपको यही होना चाहिए कि जो मिनट है ना, मिनट, इसको भी तो डिग्री में कर लो। यस और नो, यस और नो। अब आपको ये पता है कि भाई 1 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट होता है। यस, राइट। तो अब 1 मिनट क्या 1/60 डिग्री होगा। यस और नो। और अगर 1 मिनट इतना है तो 30 मिनट कितना होगा, 30/60 डिग्री। तो इस मिनट को पहले तो मैं डिग्री में करूं, तो यानी कि ये तो माइनस का 47 डिग्री, और ये है अपना क्या प्लस में, मैं कह रहा हूँ 30 मिनट है। तो इसको मैं कह देता हूँ 30/60, 30/60 डिग्री लिख दूं, कोई दिक्कत। भाई देखो 1 मिनट 1/60 था, तो 30 मिनट 30/60 डिग्री होगा। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए, अब मैं दोनों को रेडियन में कर लूंगा आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ध्यान से सुनिए, चलिए माइनस तो चलता रहेगा, माइनस का 47, और ये आपको दिख रहा है 1/2 हो जाएगा, तो माइनस का 47 1/2 डिग्री कंप्लीट, है ना। ऐसा लिखा जा सकेगा, या तो प्लस कर लूं या फिर मैंने इसको मिक्स्ड में लिख दिया। अच्छा, मिक्स में भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मिक्स में भी आंसर वो आपको वही देगा। अगर आप इसको मिक्स को सॉल्व करने जाओगे फर्दर, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, 7 2 जो 14, 14 एंड 1 15 हो जाएगा, और 1 2 4 जा 8, 95/2 डिग्री, वो भी नेगेटिव का। इतनी बात समझ में आ गई। इतने में कोई क्लियर, इतने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये पूरा मेरा का पूरा जो सिस्टम था वो मैंने डिग्री में पहले तो कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि वहां पे मिनट लिखा हुआ था, तो मिनट को मैंने डिग्री में किया और डिग्री को फिर कंप्लीट ऐड करके डिग्री में एक सिंगल डिग्री की वैल्यू मैंने बना दी। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, अब मैं कर रहा हूँ कि इस डिग्री को अब रेडियन में कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि भाई 1 डिग्री जो होता है वो पाई बाय 180 रेडियन है। तो अब माइनस का 95/2 डिग्री क्या होगा, वो होगा माइनस का 95/2 डिग्री जो होगा वो माइनस में 95/2 इंटू पाई बाय 180 रेडियन हो जाएगा, राइट। सो नाउ लेट्स ट्राई टू कैंसिल इट फर्दर कि क्या क्या कैंसिलेशन हो सकता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे, देखो 5 से अगर मैं इसको कैंसिल करने जाऊं तो 5 1 जो 5, 5 9 जो 45, राइट। 19 यहाँ पे आ गया और इधर अपना आ गया 36, करेक्ट। तो लॉजिकली ये कितना बना, ये अगर मैं देखूं ध्यान से, तो ये कितना बना, नेगेटिव था 19 पाई ओवर, देखो 36 इंटू 2 है तो 72 रेडियन बन गया। आगे बात समझ में। तो ये जो माइनस का 95/2 डिग्री था वो लॉजिकली माइनस का 19 पाई बाय 72 रेडियन हो गया। या फिर मैं ऐसा कहूँ, ये जो मेरा माइनस का 47 डिग्री और 30 मिनट्स था ना, वो इतना रेडियन होता है। आई होप बात समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड एक बार दोबारा से इसको रिवाइज करो। मैं इसको रब कर रहा हूँ। आप से मैं फिर क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करता हूँ। आप इसको नोट कर लो, पॉज करके वीडियो को आराम से समझ लो। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर
टू अब स्टार्ट करते हैं। आपने थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट खुद से ट्राई करना है, वेरी इजी, यू कैन डू दैट, राइट। आगे बढ़ते हैं, पहले मैं इसको रब कर देता हूँ एंड फिर अब हम बात करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन नंबर 2 में मैं आपको एक पार्ट बता दूंगा और उस एक पार्ट को फिर आप समझ लेंगे कैसे हो रहा है, और उसके बाद आप फिर खुद से ट्राई कर लेंगे। बाकी के पार्ट्स बहुत इजी है, कोई कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसके अंदर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। यहाँ पे देखो सबसे पहले वो क्या कह रहे हैं ना, फाइंड द डिग्री मेजर टू द कोरस्पॉन्डिंग रेडियन मेजर। अभी रेडियन को डिग्री में करना है, रेडियन को किस में करना है, डिग्री में। हम्म तो आपने एक चीज ध्यान रखनी है कि भाई पाई रेडियन क्या था, 180 डिग्री था, है ना। पाई रेडियन जो था वो था 180 डिग्रीज। तो क्या 1 रेडियन अगर मैं दोनों तरफ पाई से डिवाइड कर दूं तो 1 रेडियन 180 बाय पाई डिग्री हो जाएगा। हाँ, 1 रेडियन 180 बाय पाई डिग्री हो जाएगा, राइट। तो रेडियन को अगर मुझे डिग्री में करना है तो 180 बाय पाई कर लूंगा मैं। अंडरस्टूड। अब पहले ना ही क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ बेटा, ये 11/16 है। यहाँ पे देखो फर्स्ट पार्ट 11/16 है ना, रेडियन है ये लॉजिकली। 11/16 रेडियन को डिग्री में करना है, तो आपको पता है 1 रेडियन 180 बाय पाई डिग्री होता है। तो 11/16 रेडियन बस 11/16 इंटू में 180 बाय पाई डिग्री के बराबर हो जाएगा, करेक्ट। थोड़ा सा फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं। 11/16 और मैं पाई की जगह पे 22/7 रख रहा हूँ, और एक मिनट, 22/7 रखना तो है पर वो पाई तो नीचे है ना, पाई तो नीचे है। तो लॉजिकली 180 ऊपर आएगा और 22 नीचे, और ये जो 22/7 है उसका 7 ऊपर आ जाएगा। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी सबको। इस 11 से मैं 22 को कैंसिल कर सकता हूँ ये, और ये मेरा अब कट के क्या आ जाएगा, 90। फाइन। 2 से इसको एक बार और कट करता हूँ तो ये 8 आएगा, और ये हमारा क्या आएगा 45, ठीक है। तो लॉजिकली ये कितना आ गया, 45 इंटू 7, तो 7 5 जो 35, 3 ऊपर, 7 4 जो 28 प्लस 3 31, 315/8 डिग्रीज। पर आपको पता है डिग्री ऐसे तो लिखी जाती नहीं है, तो इसको मैं क्या करता हूँ अब आगे 8 से डिवाइड करता हूँ, जितनी कंप्लीट वैल्यू बचेगी उसको डिग्री में ही रखूंगा, बाकी जो फ्रैक्शन में आएगा उसको मैं मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। तो अब देखो जरा मेरा डिवीजन यहाँ पर आप समझो क्या आ रहा है ना, भाई 8 1 जा 8, 31 है, पहले आप समझो 31 है, तो 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, तो 4 तो ले नहीं सकते तो 3, 8 3 जा, ठीक है ना, 8 3 जा 24। अब 24 में 24 माइनस कर दें 31 में से तो फिर 7 बचेगा, आगे आपका आ गया 5, तो 75 हो गया, और 8 9 जा 75 72 होता है, तो 75 में से 72 हटाया 3 बच गया, तो यानी कि ये 39 3/8 हो जाएगा, है ना। आई होप आपको ये जो फ्रैक्शन है इसको मिक्स में कन्वर्ट करना आता होगा। नहीं आता तो प्लीज एक बार डिवाइड कर लो, है ना, डिवाइड करते होते हैं हम, हमें क्या करना है, डिवाइड करना है 315 को किससे, 8 से, राइट। और जो हमारा रिमाइंडर बचेगा वो हम ऊपर लिख देंगे, और जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन आएगा उसको हम यहाँ पर आगे लिख देंगे 39, राइट। तो 39 मेरा क्वेश्चन आगे आ जाएगा। अब ये देखो 39 एंड 3/8 डिग्रीज है कंप्लीट। अब क्या करूं मैं, 39 3/8 डिग्री को जो कि फ्रैक्शनल पार्ट है ना उसको मैं फिर से मिनट में कन्वर्ट कर लेता हूँ, है ना। भाई 1 डिग्री आपको याद है ना क्या था, 60 मिनट था, यस। तो इस 3/8 डिग्री को 60 मिनट्स यानी 60 से मल्टीप्लाई कर दूं तो फिर मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लॉजिकली ये चीज क्या हो गई, 39 डिग्री और प्लस में 3/8 इंटू में 60 मिनट्स, ठीक है। अब 3/8 को 60 से करो मल्टीप्लाई, तो देखो जरा क्या आता है, 3/8 को 4 2 जा 4 15 जा, है ना। अब आगे कट नहीं पा रहा, तो लॉजिकली ये कितना आया, थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा लेंदी है। तो आगे देखो आगे कितना आएगा, अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे हम, देखो आगे कितना आ जाएगा ये 39 डिग्री, और ऊपर यहाँ पे 15 है, 15 3 जो 45, है ना, 45/2 यानी 45/2 मिनट्स। अभी भी ये 45/2 फ्रैक्शन में स्टिल आ रहा है, स्टिल फ्रैक्शन में आ रहा है, तो इस मिनट को मुझे फर्दर
सेकेंड्स में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहले तो मैं इसको लिख लेता हूँ। ये 39 डिग्री आया है अभी तक, 39 डिग्री, 39 डिग्री और 45/2। बेटा 45/2 को अगर आप देखो तो लॉजिकली अगर मैं इसको 2 से डिवाइड ही कर दूं तो 2 2 4, है ना, 2 2 4 और फिर से 2 2 4 एंड 1/2, यस, मिनट। अब 22 मिनट तक ठीक है, पर ये जो 1/2 मिनट है इसको फिर से सेकंड में कर लो आगे, है ना। 39 डिग्री ठीक है, अब 22 मिनट्स हो गया। और ये जो 1/2 मिनट है, 1/2 मिनट, इसको मैं अगर 60 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, है ना। बोलो हाँ, यस। तो लॉजिकली अब आपको दिख रहा होगा 39 डिग्री, 22 मिनट और 1/2 को 60 से करोगे मल्टीप्लाई तो यहाँ पे आएगा 30 सेकेंड्स। तो लॉजिकली हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर ये है। बोलो आया समझ? थोड़ा सा लेंदी है, मतलब थोड़ा सा लेंदी है, इसमें कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा ज्यादा ज्यादा होता है, क्योंकि जब भी फ्रैक्शन में रह जाएगा उसको आपको डिग्री को फ्रैक्शन में छोड़ना नहीं है, उसको फर्दर मिनट में करो, और मिनट फिर भी फ्रैक्शन में आएगा तो फिर सेकंड में करना पड़ेगा। अगर नहीं आ रहा तो वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छा है। आ जाए तो जरूर करेंगे। अंडरस्टूड? ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट था, इस फर्स्ट पार्ट को नोट कर लो, बाकी के जो पार्ट्स हैं आपने खुद से ट्राई कर लेने हैं। आई होप इजीली हो पाएंगे। ओके, प्लीज। चलिए अब हम इसके बाद बढ़ेंगे आगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हम लेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहे अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशंस इन 1 मिनट। एक मिनट में 360 चक्कर लगाता है एक व्हील, एक व्हील, है ना। तो 1 मिनट में, हाँ तो ऐसा लिख लेते हैं, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन 1 मिनट, इन 1 मिनट, 1 मिनट में 360 रेवोल्यूशन लगा लेता है। अच्छा, थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। तो अब एक सेकेंड में कितने रेडियन घूम रहा है वो, रेडियन, है ना। तो अब सबसे पहले तो ये सोचो कि एक मिनट में अगर 360 रेवोल्यूशन लगा रहा है तो एक सेकंड में कितने रेवोल्यूशन होंगे उसके, है ना। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन 60 सेकंड्स, है ना। 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड होता है, 60 सेकंड में वो 360 रेवोल्यूशन कर रहा है ना। तो अगर 1 सेकंड की बात करें, 1 सेकंड की बात करें तो क्या मैं 360 को 60 से डिवाइड करूं तो इतने जो रेवोल्यूशन होंगे वो 1 सेकंड में लगा रहा होगा। तो क्या ये 1 सेकंड में कितने रेवोल्यूशन लगा रहा है? 360/60, कितना, 6 रेवोल्यूशन। यस और नो, इतनी बात समझ में आई सभी को? भाई ये जो है, जो भी पर्सन है ये जो भी पर्सन है ये एक सेकंड में 60 रेवोल्यूशन लगाता है, सॉरी 6 रेवोल्यूशन लगाता है ना। 360 को 60 से डिवाइड कर लिया तो एक सेकंड के अंदर 6 रेवोल्यूशन आ गए। और आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकंड। तो एक सेकंड में वो कितने रेडियन घूमता है। अच्छा, एक रेवोल्यूशन के अंदर, 1 रेवोल्यूशन के अंदर जो एंगल होगा, एंगल इन 1 रेवोल्यूशन, 1 रेवोल्यूशन तो लिखा ही हुआ है, एंगल इन 1 रेवोल्यूशन कितना होगा बेटा। एक रेवोल्यूशन अगर कंप्लीट चक्कर लगा लेगा तो 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री घूमेगा। पर रेडियन की अगर मैं बात करूं तो वो क्या 2 पाई रेडियन होगा कि नहीं, है ना। आपको पता है ना 180 डिग्री क्या होता है, पाई रेडियन होता है। तो डबल कर दो, 360 जो डिग्री होगा वो 2 पाई रेडियन होगा। यस, करेक्ट। तो यानी कि एक चक्कर अगर वो कंप्लीट लगाएगा तो 2 पाई रेडियन एंगल घूम जाएगा। यस, यस, एक चक्कर में 2 पाई रेडियन, तो 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। और कितने रेवोल्यूशन है वो, 6 रेवोल्यूशन लगा रहा है। तो भाई 6 रेवोल्यूशन मतलब कितना, 6 × 2 पाई रेडियन, है ना। तो एंगल मेड इन 6 रेवोल्यूशन विल बी 6 × 2 पाई रेडियन। तो दैट इज 12 पाई रेडियन, करेक्ट। तो यानी कि अब हम लिखेंगे एंगल मेड इन 1 सेकेंड विल बी इक्वल्स टू 12 पाई रेडियन। अंडरस्टूड? ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, इजीली सॉल्व हो गया, समझ में आ गया होगा। अंडरस्टूड? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हमने कंप्लीट कर लिया है, इसको हमने समझ भी लिया है, आप इसको नोट डाउन कर लें। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए 4 क्वेश्चन नंबर हम डिस्कस करते हैं। इसके बाद जो आगे के क्वेश्चंस है ना, दे आर इजी, दे आर इजी, आई होप दे आर इजी। उनको आप एक बार खुद से ट्राई कर लेंगे। 5 6 7 एक बार हम आपको हिंट दे देंगे, आप खुद से उनको ट्राई कर लेंगे और इजीली एक्सरसाइज हमारी खत्म हो जाएगी।
और इसके अंदर जो मैंने बेसिक्स बात की है ना, बेसिक्स जैसे क्या होता है डिग्री, क्या होता है रेडियन, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए उसको आप बहुत अच्छे से रिवाइज कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 को हम फिर डिस्कस कर रहे हैं। इधर देखो, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क लेंथ ऑफ 22। तो आपसे पूछ रहा है एक डिग्री मेजर बता दो, है ना, जितना भी एंगल सबटेंड हुआ है सेंटर पे जो एंगल सबटेंड हुआ है, किसने सबटेंड किया है? 100 सेंटीमीटर के रेडियस ने 22 सेंटीमीटर की लेंथ पे, तो लेंथ ऑफ आर्क। तो लेट सपोज भाई ये हमारा सर्कल है और ये हमारा सेंटर है, ये हमारा रेडियस है, राइट। और ये उसने एंगल बनाया है, इस एंगल को हम बोलते हैं थीटा। अंडरस्टूड? थीटा। ओके। अब यहाँ पर देखो, जरा ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, ये जो मेरा रेडियस है ना, रेडियस वो 100 सेंटीमीटर का है बेटा। और जो मेरी ये लेंथ ऑफ आर्क, दिस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ आर्क। ओके, दिस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क कितनी दी हुई है? 22 सेंटीमीटर दी गई है। अच्छा, एक फॉर्मूला अभी रह गया था, तो हम फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं कि जो होता है ना आपका थीटा, थीटा एंगल, है ना, दो तरीके से इसको लिखा जा सकता है। या तो मैं थीटा के फॉर्म में लिख दूं, या फिर मैं लिख दूं इसको लेंथ ऑफ आर्क, है ना, ये लेंथ ऑफ आर्क है। इसको अगर मैं एल कहूं, तो इस रेडियस को अगर मैं थीटा एंगल घुमाऊं, तब मेरी यहां से लेके यहां तक की लेंथ ऑफ आर्क बनेगी। तो एल इज इक्वल्स टू आर थीटा होता है ना। एल यानी लेंथ ऑफ आर्क, आर यानी रेडियस, और थीटा यानी कि एंगल। तो यहां से मेरे को एक चीज समझ में आ जाएगी कि जो थीटा है ना, थीटा वो क्या है? एल बाय आर है ना, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस है। अच्छा, ये जो लेंथ ऑफ आर्क अपॉन में रेडियस से जो आता है मेरा थीटा, ये थीटा आएगा रेडियन में। किस में आएगा? रेडियन में। अंडरस्टूड? ये ध्यान रखना है, यहाँ से जो मेरा थीटा निकलता है इस फॉर्मूला से, ये फॉर्मूला मुझे याद रखना है आपको, बस ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, कि अगर मैं रेडियस को थीटा एंगल घुमा दूं, रेडियस ये रहा, इसको थीटा एंगल घुमा दो, तो सामने जो सरकमफ्रेंस का पार्ट बनकर आएगा, वो जो पार्ट है उसको लेंथ ऑफ आर्क कहते हैं। वो लेंथ ऑफ आर्क होता है। ठीक है। ओके, दोबारा से, ये सर्कल, ये रेडियस, इस ये थीटा, इस रेडियस को थीटा एंगल घुमा दिया जाए, तो ये वाला हिस्सा निकल कर आएगा जिसको मैं लेंथ ऑफ आर्क कहूंगा। तो एल इज इक्वल्स टू आर थीटा। इसी वजह से यहीं से एक फॉर्मूला आया, एल बराबर आर थीटा। फाइन, ये फॉर्मूला यहाँ से आ गया, तो इसी को हम यूज कर रहे हैं। तो अब आपके पास देखो वैल्यूज गिवन क्या है। आपको लेंथ ऑफ आर्क गिवन है कितना? 22 आप सेंटीमीटर। आपको रेडियस गिवन कितना है? 100 सेंटीमीटर। तो आपको थीटा निकालने में परेशानी तो होनी नहीं चाहिए, 22 बाय 100 हो जाएगा ये तो। और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा तो रेडियन बचेगा लॉजिकली। तो थीटा किस में आ गया? रेडियन में आ गया, 22 बाय 100 रेडियन। पर आपको किस में निकालना है? डिग्री में निकालना है। तो ये इतना आसान क्वेश्चन तो देते नहीं है, तो आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है इस रेडियन को। तो आपको पता है कि डिग्री में कैसे करते हैं भाई? वो जो 1 रेडियन होता है वो 180 बाय पाई डिग्री होता है। यस। तो अब यहाँ पे हम करेंगे, 1 रेडियन जो होता है वो 180 बाय पाई डिग्री होता है। तो यानी कि 22 बाय 100 रेडियन जो होगा, वो आपका 22 बाय 100 इंटू में 180, और ये जो पाई है ना, पाई पाई की जगह पे 22 और 7 ऊपर चला जाएगा, डिग्री कन्वर्ट हो जाएगा ये इसमें। ठीक है, 22 से 22 कटेगा, इस जीरो से जीरो भी काट लो, तो यानी लॉजिकली आपके पास 18 इंटू 7/10, ये कुछ वैल्यू आ रही है, 18 इंटू 7/10, तो 126/10। ठीक है, किसमें आया? डिग्री में। पर ये डिग्री अभी कंप्लीट तो हुई नहीं है, फिर इसको मिनट और सेकंड में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना आपको आता ही है। मैं इसको पहले डिवाइड कर लेता हूँ, देखो कैसे डिवाइड कर रहे हैं हम कर रहे हैं 10 से डिवाइड 12 और 6 को, तो बेटा 12 कंप्लीट आ जाएगा और 6/10, है ना, डिग्री। ये अभी जो 6/10 डिग्री है ना, इसको आपको मिनट में करना पड़ेगा। तो मिनट में कन्वर्ट करना आता है, ये 60 से बस मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 डिग्री एज इट इज, और ये 6/10 इंटू में 60, क्या हो जाएगा? अब ये मिनट में हो जाएगा। तो अब देखो ना, जीरो से जीरो कट गया, तो ये 36 आ गया ना, 36, तो 12 डिग्री और 36 मिनट। तो फाइनली जो हमारे पास आंसर है वो 12 डिग्री और 36 मिनट है। ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, बोलो, आप समझ में आ गया? करेक्ट। तो हमने एक फॉर्मूला नया यहाँ पे पढ़ा, एल इक्वल्स टू आर थीटा, उसको यूज करके थीटा निकाला, और थीटा यहाँ से जो निकलता है वो ध्यान रखना है हमेशा, इस फॉर्मूला से जो थीटा निकलेगा वो किस में निकलेगा? रेडियन में निकलेगा थीटा यहाँ से।
रेडियन में, उसको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा अगर मुझे डिग्री में चाहिए तो अब आप इसको एक बार पॉज करो, नोट डाउन करो, और उसके बाद हम अब आगे बढ़ते हैं एक बार डिस्कशन के लिए। चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, तो देखो डायमीटर आपको 40 सेंटीमीटर दिया गया। लेंथ ऑफ द कॉर्ड, कॉर्ड की लेंथ है ना, कॉर्ड बनी हुई है वहां पे, लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। तो एक सर्कल बनाता हूं मैं, ये मान लो मेरी लेंथ ऑफ कॉर्ड है, ठीक है, ये कॉर्ड है ए बी, इसकी जो लेंथ है वो 20 है, और ये मेरा डायमीटर, डायमीटर 40 है, तो बेटा रेडियस 20 होगा ना, 20, तो ये 20 और ये भी 20 है ना, दोनों रेडियस ही है। फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। देखो ये जो माइनर आर्क है, ये होता है माइनर आर्क, ये है ना, ये है माइनर आर्क। आपको लेंथ ऑफ माइनर आर्क निकालनी है तो आपको एंगल पता होना चाहिए बेसिकली। तो आप ये देखो ना, ये भी 20 है, ये भी 20, ये भी 20 है, तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है ओ ए बी, कैसा ट्राइंगल बन रहा है, इक्विलेटरल। और अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये सारे के सारे एंगल कितने डिग्री के होंगे, 60 डिग्री के होंगे। थीटा समझ में आ गया, यस और नो। एज, पहले तो लिख दो रेडियस कितना हो जाएगा आपका, 20 सेंटीमीटर। सो triangle AOB is an equilateral triangle, yes. So एंगल AOB कितना है, 60 डिग्री है, तो यानी मेरा थीटा कितना हो गया, 60 डिग्री का हो गया। इसको रेडियन में लिखते हैं तो क्या करें, 60 डिग्री को रेडियन में, है ना, तो 60 डिग्री जरा रेडियन में सोचो कैसे करते होते हैं। भाई आपको पता है कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है ना, तो 1 डिग्री पाई बाय 180 रेडियन, पाई बाय 180 रेडियन 1 डिग्री, तो फिर 60 डिग्री क्या होगा, 60 इंटू पाई बाय 180 रेडियन, यानी कि अगर आप कैंसिल करोगे तो पाई बाय 3 आ जाएगा, पाई बाय 3 रेडियन, है ना बेटा। तो 60 डिग्री कितना हो गया, पाई बाय 3 रेडियन हो गया। ये क्या है, मेरा थीटा है, तो मुझे थीटा पता चल चुका है। हम्म, मुझे थीटा पता है अब कितना, पाई बाय 3 रेडियन। मुझे रेडियस पता है अब कितना है, रेडियस तो पहले से निकाला हुआ था 20 सेंटीमीटर। अब मुझे बस लेंथ ऑफ आर्क पता करनी है, एल निकालना है, तो फॉर्मूला तो हमें पता ही है, एल इज इक्वल्स टू आर थीटा होता है, और मैंने रेडियन में ऑलरेडी कर लिया है। तो देखो एल बराबर क्या होगा, आर 20 इंटू में थीटा, यानी कि पाई बाय 3 रेडियन, यानी कि 20 पाई बाय 3 रेडियन, ये मेरा क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। ये लेंथ ऑफ आर्क हो गई हमारी। बोलो समझ में आया, बहुत आसान था, बहुत आसान था। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम अब आगे बढ़ेंगे। पॉज करके एक बार दोबारा से समझ लो, और नहीं समझ में आया तो दोबारा से एक बार पीछे जाओ, समझो, लिख लो, 2 बार लिखोगे समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। 5 तो अब हमने कर लिया, 6 की तरफ बढ़ते हैं। मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए, इफ इन टू सर्कल्स आर्क ऑफ द सेम लेंथ सबटेंड एंगल 60 डिग्री 75 डिग्री। देखो आर्क लेंथ जो है ना वो सेम है, पर एंगल दोनों का अलग अलग बन रहा है। आर्क लेंथ सेम है, एंगल दोनों का अलग अलग बन रहा है, रेडियस बताना है आपने। तो देखिए आर्क लेंथ एल ही है ना, आर्क लेंथ दोनों की क्या है, दोनों के लिए एल है, पर थीटा वन जो है बेटा, थीटा 1 जो है वो 60 डिग्री है, यानी कि इसको मैं रेडियन में करूंगा तो पाई बाय 3 रेडियन आ जाएगा। और थीटा 2 जो है वो मेरा 75 डिग्री है, इसको मैं अगर करूंगा रेडियन में तो 75 पाई बाय 180 रेडियन आएगा ये। लॉजिकली 5 से काटूंगा तो नीचे तो 36 आ जाएगा, 5 1 जो 5 एंड 15, तो 15 पाई बाय 36 रेडियन, थीटा 2 आ गया मेरा। थीटा 1 पता चल चुका है मुझे, थीटा 2 पता चल चुका है। रेशियो ऑफ रेडियाई निकालना है आपने, रेशियो ऑफ रेडियाई। तो अब देखो लेंथ ऑफ आर्क तो दोनों के लिए सेम है ना, तो आपको ये फॉर्मूला पता है कि बेटा एल जो था वो आर थीटा था। आर यहाँ से क्या होगा, आर की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूंगा
तो वो r होगा l बाय थीटा, यस और नो? ठीक है, तो अगर r थीटा l बाय थीटा है तो क्या r1 अपॉन r2 अगर मैं निकालूं तो r1 क्या वो l अपॉन में थीटा वन, क्योंकि l तो सेम ही है ना, l1 अपॉन थीटा वन, राइट। और r2 मेरा क्या होगा, l2 अपॉन थीटा टू। तो अभी फिलहाल r1 l1 तो l ही है, l अपॉन थीटा वन, और r2 मेरा l अपॉन थीटा टू हो जाएगा। और जब मैं दोनों को डिवाइड करूंगा इधर, r1 अपॉन r2 करूंगा, देखो r1 अपॉन r2 करूंगा तो क्या होगा, रेशियो ऑफ द रेडियस है ना, तो r1 अपॉन r2 करूंगा तो क्या ये l अपॉन में थीटा वन अपॉन में l अपॉन में थीटा टू होगा, जिसमें से l से l कट जाएगा, लॉजिकली थीटा वन नीचे आएगा, थीटा टू ऊपर चला जाएगा, तो ये थीटा टू बाय थीटा वन होगा। तो r1 अपॉन r2 थीटा टू बाय थीटा वन। अब थीटा टू आपको बताइए क्या है, 15 बाय 36 पाई, थीटा वन क्या है, पाई बाय 3, राइट। आपको पता है ये 36 नीचे और 3 ऊपर चला जाएगा, करें इसको। तो r1 अपॉन r2 लॉजिकली क्या आ रहा है, देखो पाई से पाई काट ही देते ना, पाई से पाई कट जाएगा, 36 नीचे 3 ऊपर, तो 15 इंटू 3 और 36 नीचे चला गया, कैंसिल करो, 12 यहाँ पे आएगा, फिर 3 4 जा 3 5 जा, तो लॉजिकली 5 बाय 4 आ रहा है, तो यानी कि r1 रेशो r2 जो है वो 5:4 आ रहा है। समझ में आ गया? ठीक है, एक बार जरा इसको दोबारा से पॉज करके देख लेना आराम से, ये समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एंगल इन द रेडियन थ्रू व्हिच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क लेंथ ऑफ इतना। तो ये 3 पार्ट है, इनमें से एक पार्ट मैं आपको समझा देता हूँ, ये कुछ है मुश्किल नहीं, ये इजी सा है। ठीक है, क्या करना है ना, इसके अंदर तीनों पार्टों में आपको आर्क लेंथ डिफरेंट डिफरेंट दी गई है, और जो पेंडुलम है उसकी जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम है ना, वो दे दी गई है आपको 75 सेंटीमीटर, तो वो तो फिक्स है। अभी जो पेंडुलम है उसको हम समझेंगे, देखिए मान लीजिए ये पेंडुलम है ऐसे, तो ये जो पेंडुलम है ये कुछ ऐसे मूव करती है, राइट। तो ये जो पेंडुलम ऐसे मूव करती है, अगर ये पूरा घूमे तो सर्कल बनाएगी, तो लॉजिकली ये जो पेंडुलम की लेंथ है ना, ये क्या है, आपका रेडियस है, ये क्या है, रेडियस। तो लेंथ ऑफ पेंडुलम कितनी है, 75 सेंटीमीटर, तो लॉजिकली आपका रेडियस आपको पता चल चुका है 75 सेंटीमीटर। और फर्स्ट केस में कह रहा है कि द टिप डिस्क्राइब्स द आर्क लेंथ, तो ये जो फर्स्ट केस में आर्क लेंथ यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है ना, एल, एल दे दिया गया 10 सेंटीमीटर, आपको एल दे दिया गया 10 सेंटीमीटर, है ना। अब मैं कौन सा क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहा हूँ, तो आर आपको पता है फर्स्ट पार्ट के लिए 75 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि लेंथ पेंडुलम की 75 है, तो वो रेडियस का काम करेगी। और लेंथ ऑफ आर्क वो है 10 सेंटीमीटर, तो फॉर्मूला आपको लगा देना है थीटा के लिए, है ना, थीटा के लिए फॉर्मूला लगा देना है एल बाय आर। तो एल बाय आर करके आपका फॉर्मूला, एल क्या है अपना 10 और आर क्या है 75, है ना, तो ये रेडियन में आएगा थीटा, 10 बाय 75 रेडियन आ गया। किसमें करना है, हाँ, फाइंड द एंगल इन द रेडियन, बस रेडियन में निकालना था। तो फर्स्ट पार्ट हो गया 10 बाय 75, इसको काट बांट लो थोड़ा सा, 5 2 जा और 15, है ना, 2 बाय 15, तो लॉजिकली 2 बाय 15 रेडियन आपका आ गया थीटा। तो बड़ा आसान है फर्स्ट पार्ट, बाकी की सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट आप खुद से कर लेंगे इजी से। तो इसके साथ हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसका इंट्रोडक्शन वो खत्म हो गया, कोई एक्सरसाइज खत्म हो गई है। प्लीज इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और ये जो कॉन्सेप्ट था ट्रिग्नोमेट्री का, वो आपको समझ में आया या नहीं, अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो प्लीज मुझे बताइए, मैं आपको दोबारा से उसको समझाकर उसका जो वीडियो है उसकी दोबारा से वीडियो में बनाकर डाल दूंगा। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, एंड विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन फर्दर, बाय बाय।